लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखा था। उसकी डेफिनेशन ऐसी थी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं उनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, CaCl। अब इस बॉन्ड की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है, द बॉन्ड आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग एंड गेनिंग of electrons between dissimilar atoms। ये लूजिंग और गेनिंग डिसिमिलर एटम्स में ही होती है। यहाँ पर देखिए, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, पोटेशियम अलग है, क्लोरीन अलग है। यहाँ पर Ca कैल्शियम अलग है, क्लोरीन अलग है। ठीक है। जनरली ये लूजिंग और गेनिंग और आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। आयनिक बॉन्ड्स आर जनरली फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स have high melting point and boiling point। देखिए, इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड जो होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। वो वाटर सोल्यूबल, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। These are the properties of ionic bond और electrovalent bond। Next bond जो है वो है covalent bond। Second type of bond is covalent bond। covalent bond उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे H2O का। यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है। H2O molecule can be formed by 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom। Electronic configuration of हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, और ऑक्सीजन के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से और 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर लिखा है। Each hydrogen atom require 1 electron to complete its duplet। ठीक है। हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट है वो है, लास्ट ऑर्बिट है वो
ऑर्बिटेड और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है और हर हाइड्रोजन को एक एक की रिक्वायरमेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर तीनों एटम को, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम, तीनों को ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐसा सिंबल लिखा है। 2 हाइड्रोजन एटम्स है, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। सिमिलरली ईच हाइड्रोजन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन एटम। देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना डुप्लेट पूरा करेगा। ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ऑक्सीजन ने शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं, हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं, इसलिए यहाँ पर जो शेयरिंग हुआ है वो म्यूचुअल शेयरिंग है, ठीक है। अब हम कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। आपको डेफिनेशन तो पता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड प्रॉपर्टी है, जनरली ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 2 नॉन मेटल के बीच में होता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते कोवैलेंट कंपाउंड्स, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो वहां पर आयंस लगते हैं। यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड्स में आयंस नहीं है, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमने देखी है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है जनरली 2 नॉन मेटल्स के बीच में होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Covalent compounds are insoluble in water. They do not conduct electricity. ठीक है।
देखिए आज हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड देखा है। अगले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे। थैंक यू।